गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 खबरों की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे वो अहम खबरें जिनको मीडिया में जगह नहीं मिली या बहुत कम मिली। रिपोर्ट की पहली खबर आई लव मोहम्मद ट्रेंड से जुड़ी है। छाती पर शख्स ने लिखवाया आई लव मोहम्मद, शामली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फिर तेज हुआ आई लव मोहम्मद ट्रेंड। पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस पर कार्रवाई करने के आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन आशिकाने रसूल अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हर वो तरीका अपना रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के शामली जिले से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक युवक सीने में आई लव मोहम्मद लिखवाकर चौराहे पर खड़ा हो गया। अब इस शख्स की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बता दें कि पुलिस ने अब आरोपी दिलशाद के खिलाफ सख्त एक्शन भी ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में सीने पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर खड़े शख्स का नाम दिलशाद है। दिलशाद शामली की कोतवाली क्षेत्र के गांव कुडाना का रहने वाला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दिलशाद सीने पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। दिलशाद ने खुद भी अपनी रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाला है। इसमें वो हाथ में तिरंगा और सीने में आई लव मोहम्मद लिखवाकर सड़कों पर घूमता दिख रहा है। बता दें कि दिलशाद की वीडियो सामने आते ही कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच के बाद आरोपी दिलशाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारी अमरदीप मौर्य ने इस मामले को लेकर मीडिया को बताया, वीडियो में दिख रहा युवक दिलशाद है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की मंशा क्या थी, इसको लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। मेराज हुसैन नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, अब इसमें क्या मामला बनता है कि गिरफ्तार कर लो। दुनिया भर के लोग, कोई अपनी माँ का, कोई अपनी प्रेमिका का, कोई अपने आराध्य का टैटू कराता है, क्या ये अपराध है? शुक्ला जी नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, हाथ में भगवा और छाती में जय श्री राम का टैटू बनवाकर मुसलमान को गाली दे सकते हैं, लेकिन अगला बंदा हाथ में तिरंगा लेकर आई लव मोहम्मद नहीं लिखवा सकता। महेंद्र नाम के एक शख्स ने पूछा, हर इंसान को अपने भगवान से प्यार करने का हक है, तो पुलिस को इससे क्या दिक्कत है? नरगिस बानो के फैन अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट करके पूछा गया, सीने पर योगी जी का चित्र बना सकते हैं? रिपोर्ट की खबर नंबर 2। चैतन्यानंद सरस्वती की व्हाट्सएप चैट देख शर्म आ जाएगी, कहा दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर चाहिए। यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। इस बीच चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट से पता चला है कि वो लगातार युवा लड़कियों को यौन शोषण के लिए परेशान करता था। यहाँ तक कि उसने कथित तौर पर एक महिला को दुबई के शेख के पास तस्करी कर भेजने की कोशिश भी की थी। इंडिया टुडे को श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च की छात्राओं और चैतन्यानंद के बीच लीक हुई कुछ बातचीत मिली है। चैतन्यानंद इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बातचीत में चैतन्यानंद ने एक छात्रा से पूछा कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है। इस पर छात्रा ने जवाब दिया, मैं अपनी शिफ्ट के लिए जा रही हूँ सर। उसी दिन की एक चैट में चैतन्यानंद ने लिखा, गुड इवनिंग मेरी प्यारी बेबी डॉल। मैसेज पर छात्रा ने उन्हें रिप्लाई किया, यहाँ दोपहर हो गई है सर। गुड आफ्टरनून, क्या आपने कुछ खाया सर? जवाब में चैतन्यानंद सरस्वती ने कहा, वाह हाँ बेबी। एक और चैट में चैतन्यानंद ने लिखा, स्वीटी बेबी डॉटर, कहाँ हो तुम? मुझसे गुस्सा क्यों हो बेबी? ये सिलसिला यही नहीं रुका। चैट में चैतन्यानंद ने किसी छात्रा को अपने साथ सोने तक की बात पूछी। चैट में छात्रा ने उन्हें लिखा, मैं अब सोने जा रही हूँ, आपको कल कॉल करती हूँ। इसके जवाब में चैतन्यानंद ने लिखा, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोने आओगी? जब छात्रा ने उन्हें गुड नाइट बोल दिया तो चैतन्यानंद ने फिर से वही बात पूछी। चैतन्यानंद एक चैट में महिलाओं की ट्रैफिकिंग तक पर उतर आया। उसने लिखा, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर की तलाश में है, क्या तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं? इसके रिप्लाई में छात्रा ने नहीं में जवाब दिया। फिर चैतन्यानंद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर? ये लीक चैट्स स्वामी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आए हैं। जांच करने वाली टीम ने ये भी बताया कि आरोपी चैट के दौरान प्रलोभन देकर अपने छात्राओं को लुभाने की कोशिश कर रहा था। वहीं चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर मिली कुछ तस्वीरों ने पुलिस की जांच को और गहरा कर दिया है। उसने कई एयर होस्टेस के साथ अपनी तस्वीरें फोन में रखी थी। चैतन्यानंद ने जिन लोगों को टारगेट कर रखा था, उनके डिस्प्ले पिक्चर के स्क्रीनशॉट भी उनके फोन में थे। खबर नंबर 3। ट्रंप ने कतर के पीएम को फोन कर नेतन्याहू से माफी मंगवाई, फोटो भी शेयर कर दी। 29 सितंबर को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे थे। मुलाकात लंबी चली, लेकिन उसके बाद जो खबर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। नेतन्याहू ने फोन पर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांग ली। वजह थी दोहा पर इजराइल का हमला।
व्हाइट हाउस ने इस बातचीत की तस्वीर जारी कर पूरे मामले पर मोहर भी लगा दी। कहा जा रहा है कि तस्वीर उसी समय की है जब नेतन्याहू कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बात कर रहे थे। ये कॉल ट्रंप के दबाव में हुई। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने हमास के नेताओं पर की गई स्ट्राइक के लिए खेद जताया। उन्होंने माना कि इससे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, साथ ही भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। अब सवाल उठ रहा है, क्या नेतन्याहू ने वाकई अपने शब्दों में माफी मांगी थी या व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी ने उन्हें एक लिखित पर्ची थमा दी थी। तस्वीर में उनका सिर झुका हुआ दिखता है, मानो वो कुछ पढ़ रहे हो या निर्देश ले रहे हो। यकीनन नेतन्याहू ने कभी नहीं सोचा होगा कि ट्रंप इस निजी बातचीत की तस्वीर भी जारी कर देंगे। अब अंदर ही अंदर वो उन्हें कोस रहे होंगे। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। इस हमले में कतर का एक सुरक्षाकर्मी, हमास के सीनियर नेता खलील अल-हैया का बेटा और उनके सहयोगी जिहाद लबाद समेत 5 लोगों की मौत हुई। इस घटना ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने फोन पर नेतन्याहू को फटकार लगाई और इसे नासमझी करार दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम पूरे क्षेत्र की कूटनीति को खतरे में डाल सकता है। इसी दबाव के बाद 29 सितंबर को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। वहीं ट्रंप ने उनकी बात कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से कराई। बातचीत के दौरान नेतन्याहू को दोहा पर हमले के लिए माफी मांगनी पड़ी। रिपोर्ट की खबर नंबर 4। राम मंदिर को लेकर कोर्ट में फिर चलेगा केस। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान पर मचा हंगामा। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद एक बार फिर चर्चा में है। एक इंटरव्यू के दौरान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर उस जगह यानी मंदिर की पवित्रता नष्ट की गई। इस बयान के बाद उनकी खूब आलोचना हुई। प्रोफेसर मदन जी मोहन गोपाल की भी इस पर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई की ये टिप्पणी क्यूरेटिव याचिका का आधार बन सकती है। यानी अगर ऐसा होता है तो अयोध्या विवाद का मामला एक बार फिर कोर्ट में खुल सकता है। 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल पर अपने कब्जे को साबित नहीं कर पाया। इस तरह कोर्ट ने विवादित स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला सुनाया। फैसले में ये नहीं बताया गया कि 5 न्यायाधीशों में से इस फैसले को किसने लिखा, लेकिन ये माना जाता रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ही इसके लेखक थे जो पीठ में शामिल थे। कोर्ट ने ये स्थल हिंदू पक्षकारों को दे दिया था, लेकिन फैसले में ये दर्ज किया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर की जगह पर बनवाया गया। लेकिन हाल ही में सीनियर पत्रकार श्रीनिवासन जैन को दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन बताया। सरल शब्दों में समझे तो उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण पहले बने मंदिर को अपवित्र करने का काम था। बस यहीं से आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच प्रोफेसर मदन जी गोपाल से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट केरल में एक सेमिनार के दौरान पूछा गया, क्या पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का ताजा बयान मुस्लिम समुदाय के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा नहीं है? प्रोफेसर जी गोपाल ने विस्तार से जवाब दिया। कहा, अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले से लोगों में भरोसा पैदा करे। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। ये मेरी निजी राय कि अयोध्या मामले में सही फैसला नहीं आया। अब सवाल है कि क्या हम सबको मिलकर एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी चाहिए? शायद करनी चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। खबर नंबर 5। लद्दाख में हिंसा भड़की और सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप है। NSA के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। लेकिन हिंसा भड़कने से कुछ दिन पहले तक कई सरकारी कार्यालय जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन जैसे विषयों पर राय लेने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से संपर्क कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वांगचुक ही लद्दाख में केंद्र के कई कार्यक्रमों को सुर्खियों में लेकर आए, जिनमें आजादी का अमृत महोत्सव समारोह और विश्व धरोहर सप्ताह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने भी उनकी तारीफ की थी। मंत्री तावड़े ने वांगचुक को छात्रों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। बताते चले कि वांगचुक 2018 से महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के सदस्य थे, जब उन्हें देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नियुक्त किया था।
भले ही लद्दाख के डीजीपी ने वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा हवाला देते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया हो, लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने साफ किया कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बुलावे पर हुई थी। उनकी पाकिस्तान यात्रा पूरी तरह से प्रोफेशनल और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर थी। इसमें उन्होंने और उनके पति ने भाग लिया था। वो वहां क्लाइमेट चेंज में महिलाओं की भूमिका पर एक रिसर्च पेपर पेश करने गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस कॉन्फ्रेंस में सोनम ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्लाइमेट चेंज को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ की थी। रिपोर्ट की खबर नंबर 6। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिखाया बड़ा दिल, हिंदू त्योहारों के मद्देनजर भारत बंद कैंसिल। बीते 8 अप्रैल 2025 वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में 65 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई बिंदुओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि AIMPLB ने 3 अक्टूबर को भारत बंद के ऐलान को कैंसिल कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इसकी वजह देश के कई राज्यों में इस तारीख को हमवतन भाइयों के धार्मिक त्योहार हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए AIMPLB ने 3 अक्टूबर को होने वाले देशव्यापी बंद को कैंसिल कर दिया। इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में बोर्ड के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूरे हालात की समीक्षा की गई और फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद फिलहाल कैंसिल किया जाए। बोर्ड ने कहा कि नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इसके बावजूद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उनका विरोध आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया कि सभी कार्यक्रम निर्धारित तारीखों के मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे और आंदोलन की गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं होगा। बोर्ड का ये कदम शांतिपूर्ण विरोध और धार्मिक कार्यक्रमों के तालमेल को ध्यान में रखकर लिया गया है। रिपोर्ट की खबर नंबर 7। महाराष्ट्र के मंदिर में मांस हड्डियां फेंकने के लिए जिहादियों को दोषी ठहराया। क्या है पूरी सच्चाई, देखिए इस वीडियो में। सुदर्शन न्यूज ने 22 सितंबर को एक सेगमेंट चलाया था जहां चैनल के उप संपादक प्रदोष चौहानके ने आरोप लगाया था कि जिहादियों ने महाराष्ट्र के जालना जिले के अनवा में 1200 साल पुराने एक शिव मंदिर के परिसर में मांस और हड्डियां फेंककर उसे अपवित्र कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान नवरात्रि के शुभ त्योहार के दौरान ऐसा करके हिंदुओं में आक्रोश फैलाना चाहते हैं। ये घटना 21 सितंबर को हुई और प्रदोष चौहानके ने इसे अगले दिन अपने शो जागो पर कमेंट्री के साथ प्रसारित किया। उन्होंने एक्स पर अपने शो की एक क्लिप भी पोस्ट की जिसमें एक अलंकारिक सवाल था कि क्या हिंदू आस्था खतरे में है। पूरे क्लिप में वो मुसलमानों को अपमानजनक रूप से संदर्भित करने के लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल करता है। हिंदुत्व समर्थक मीडिया चैनल और इसके प्रबंध निदेशक और प्रधान संपादक सुरेश चौहानके ने पहले भी अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए कई बार सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा और गलत सूचना प्रसारित की। शो में एक पॉइंट पर प्रदोष चौहानके कथित मुस्लिम अपराधियों को संदर्भित करने के लिए मलेच्छ शब्द का भी इस्तेमाल करता है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बर्बर या विदेशियों के लिए किया जाता था जो हिंदू नहीं थे। सुदर्शन न्यूज ने घटना पर एक और सेगमेंट प्रसारित किया जहां एक अलग एंकर ने अपराधियों को संदर्भित करने के लिए कई अवसरों पर जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू निवासी इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना प्रतिरोध दिखाने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। सुदर्शन न्यूज महाराष्ट्र ने भी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर एक सेगमेंट चलाया और हिंदू समुदाय को नाराज करने की कोशिश के लिए जिहादियों को दोषी ठहराया गया। ऑल्ट न्यूज ने महाराष्ट्र के अनवा गांव में आखिरकार क्या हुआ था ये समझने के लिए गूगल पर सर्च किया। ऑल्ट न्यूज टीम को न्यूज एजेंसी PTI की 24 सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट मिली। आर्टिकल के मुताबिक आरोपी की पहचान नंदकिशोर वडगांवकर के रूप में हुई। कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा शिव मंदिर के पास घर बनाने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद उसने ये काम किया। PTI की रिपोर्ट उसी दिन द प्रिंट ने भी शेयर की थी। इस आर्टिकल में पुष्टि की गई है कि जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया था वो नंदिशकोर वडगांवकर नाम का एक हिंदू व्यक्ति था। 23 सितंबर की एक प्रेस वार्ता भी मिली जिसमें जालना पुलिस के अंतर्गत आने वाले पारद पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष माने ने 21 सितंबर को हेमाडपंथी शिव महादेव मंदिर में हुई घटना के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि नंदकिशोर वडगांवकर नामक आरोपी को CCTV फुटेज के सबूतों के आधार पर हिरासत में लिया गया। इस तरह सुदर्शन न्यूज ने
गलत तरीके से ये सुझाव देने के लिए सांप्रदायिक एंगल के साथ शो प्रसारित किए कि मुस्लिम अपराधियों ने जानबूझकर हिंदू समुदाय को भड़काने के लिए महाराष्ट्र के एक शिव मंदिर के परिसर में जानवरों का मांस और हड्डियों के टुकड़े फेंके, जबकि घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पुलिस के बयानों और न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर इस घटना के पीछे नंदकिशोर एस वडगांवकर नाम का एक हिंदू व्यक्ति था। उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्हें मंदिर परिसर के पास जमीन आवंटित नहीं की गई थी। मीडिया आउटलेट ने एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए खुलेआम सांप्रदायिक एंगल गढ़ा। रिपोर्ट की खबर नंबर 8। गाजा में शांति के लिए ट्रंप ने पेश किया प्रस्ताव, नेतन्याहू ने जताई सहमति, कहा हमास को भी मानना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर नेतन्याहू ने सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास सभी शर्तों पर राजी नहीं होता है तो वो हमास के खात्मे के लिए इजराइल को अपना पूरा समर्थन देंगे। उधर हमास का कहना है कि इस योजना पर उनसे सलाह नहीं ली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख ने हमास के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रस्ताव साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि हमास ने प्रस्ताव की समीक्षा करने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का वादा किया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मौजूद नेतन्याहू ने तुरंत इस योजना को लेकर समर्थन जताया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास इन शर्तों पर सहमत नहीं होता तो वो हमास को खत्म करने के लिए इजराइल को पूरा समर्थन देंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों ने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए अपनी 20 सूत्री योजना के तहत एक बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस बोर्ड के अध्यक्ष वे खुद होंगे और इसमें एक्सपर्ट्स, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये बैठक ऐसे समय में हो रही है कि जब इस युद्ध की वजह से इजराइल की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। हाल में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन और कनाडा समेत 10 बड़े देशों ने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी, जिससे वे 145 से अधिक देशों में शामिल हो गए हैं जो पहले से फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। खबर नंबर 9। महाराष्ट्र में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने से बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज, 30 हिरासत में। आई लव मोहम्मद को लेकर देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में से लेकर तनाव पैदा हो गया। रविवार 28 सितंबर की रात मालीवाड़ा इलाके में सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनी दिखी। सोमवार 29 सितंबर की सुबह तक इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस का हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर संभाजी नगर हाईवे को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में दी। इंडिया टुडे से जुड़े रोहित वाल्के की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इसके बावजूद कोटला इलाके में विरोध करना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे तक हालात काबू करने में जुटी पुलिस पर कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हल्के लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अहिल्यानगर पुलिस का दावा है कि अब हालात शांतिपूर्ण है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है और 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अहिल्यानगर के एसपी सोमनाथ घारगे ने बताया, आज सुबह कोतवाली पुलिस थाने के इलाके में रास्ते पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई थी। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। उस पर हमने एफआईआर दर्ज की थी, उसे अरेस्ट भी किया था। बाद में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कोटला पर इकट्ठा हो गए और रास्ता रोका। हमने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं हट रहे थे। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करके भीड़ को हटाया। उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अहिल्यानगर की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फडणवीस ने सोमवार को यवतमाल में कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही हैं, ये भी देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। क्या कोई हमारे सामाजिक ताने बाने को धेरने का प्रयास कर रहा है? क्या कोई हमें उसी तरह बांटने की कोशिश कर रहा है जैसा लोकसभा चुनावों के दौरान किया गया था? सभी को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह के लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है। वहीं शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस के बयान पर तंज कसा। आदित्य ने सीएम फडणवीस की साजिश वाली बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
बिल्कुल साजिश यही हो सकती है कि बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता इसके पीछे हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जहां जहां बीजेपी को प्रशासन करना नहीं आता तो वो धर्म की बात करती है, जाति की बात करती है और कोई ना कोई वहां मसला शुरू कर देती है। लगभग 11 साल में से 9 साल बीजेपी ने महाराष्ट्र में शासन किया है, तो उनकी क्या उपलब्धियां हैं? कुछ नहीं। बात कौन सी हो, प्रचार किसका हो, हिंदू मुस्लिम हो, जाति पाति हो, इसी पर चलते रहते हैं। काम क्या किया, कितने लोगों की मदद की, कितने किसानों की मदद की, ये तो कभी बताते नहीं हैं। आई लव मोहम्मद पर विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ, जिसकी जानकारी 5 सितंबर को सामने आई। कानपुर के रावतपुर में बराफात जुलूस निकाला जा रहा था। जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था उसी रास्ते पर एक जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा दिया गया। इसे लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की। तब से ये विवाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फैल गया। बरेली और नागपुर में झड़पें हुई, जबकि उन्नाव, लखनऊ और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रिपोर्ट की खबर नंबर 10। बरेली में पिटे वैसे ही पिटोगे, गजवाए हिंद का ख्वाब यहाँ मत देखना, बोले सीएम योगी, तो आ गया असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गजवाए हिंद की कल्पना करना जहन्नुम में जाने का रास्ता पैदा कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि अराजकता फैलाने वालों का छांगुर बाबा जैसा हाल होगा। इसी साल जुलाई महीने में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लगाकर देश के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की भूमि है। ये देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से चलेगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी जहन्नुम में जाने के टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का प्रयास करे, और जो लोग छंद रूप से इस तरह की गतिविधियों में शामिल है वो भी कान खोल के सुन ले कि देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल से भी एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, याद रखना जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। वीडियो में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। ये अराजकता स्वीकार नहीं है। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। गांव-गांव का विकास हो रहा है। कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर ये अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था और आज पिछले 8.5 वर्षों के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना होगा कि वो जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पिटे गए हो। कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी संवेदनाएं गरीब, नौजवान, किसानों, बेटियों, व्यापारियों के लिए हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये कमजोर कायर लोग बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर, तख्तियां पकड़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर पलटवार करते हुए AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको?
उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया का। यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।